हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। मैं जानती हूँ बच्चों, आप सभी के लिए री नीट की प्रिपरेशन के लिए खुद को रेडी करवाना कितना ज़्यादा मुश्किल रहा होगा, लेकिन आई एम ग्लैड कि आप सभी बच्चों ने री नीट की प्रिपरेशन शुरू कर दी है और सीरियसनेस के साथ शुरुआत कर दी है। री नीट की तैयारी करते हुए बस इन दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा। पहला, 3 मई को आपने नीट 2026 का जब पेपर दिया था तो आप लोगों से जो जो गलतियां हुई थी इस चीज़ पर वर्क करना और खुद से प्रॉमिस कर लेना कि अब जो 21 जून को तुम्हारा री नीट का पेपर होने वाला है उसमें कोई भी वो गलती नहीं दोहराऊंगा जो कि मुझसे 3 मई को हो गई थी। रीडिंग मिस्टेक हुई थी या फिर ओएमआर शीट में बबलिंग गलत तरीके से कर ली थी, पैनिक हो गया था, घबरा गया था, इन सारी चीज़ों पर वर्क करना ताकि 21 जून को वो चीज़ बिल्कुल भी रिपीट ना हो। और दूसरी चीज़ बच्चों की, री नीट से पहले एटलीस्ट 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा। दोपहर 2 से 5 बजे बैठकर ये फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगाइएगा और देखिएगा कि उन 3 घंटों में आप लोग कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो। स्पीड और एक्यूरेसी पर वर्क करते हुए स्कोर इंप्रूवमेंट पर फोकस करिएगा। अगर हम लोग 3 मई को हुए नीट 2026 के पेपर को जरा एनालाइज करें तो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ कि सब्जेक्ट वाइज हर एक चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके नीट 2026 के पेपर में, और उस बेसिस पर हम देखेंगे कि इस साल एनटीए ने किन किन चैप्टर्स को ज्यादा वेटेज दी है। देखो बच्चों, बायोमोलिक्यूल से इस साल सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए फ्रॉम योर क्लास 11th बायोलॉजी सिलेबस। एनिमल किंगडम से 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। मेजर ड्रॉप देखा गया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेल साइकिल एंड सेल डिविजन में, जहां से हर साल कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते थे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में तो 4 क्वेश्चंस तक भी पूछे जाते थे, लेकिन इस साल सिर्फ एक क्वेश्चन पूछे गए इन दोनों चैप्टर से। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। वही क्लास 12 बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो हमेशा से जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी ये दोनों यूनिट्स एनटीए की फेवरेट रही हैं। इस साल भी प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस से 5 क्वेश्चंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से 4 क्वेश्चंस, और बाकी सभी चैप्टर्स में आप देख सकते हैं कि कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। वहीं इकोलॉजी यूनिट के बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में मुश्किल से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, लेकिन इस साल पूरे पूरे 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यानी कि बहुत ज्यादा वेटेज इस चैप्टर को दी गई है। वही अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो आप चैप्टर वाइज देख सकते हैं किन किन चैप्टर से कितने ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्लास 12 फिजिक्स की अगर चैप्टर वाइज वेटेज की बात करूं तो ये रहा बच्चों एनालिसिस, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वहीं केमिस्ट्री की बात करूं तो पेपर थोड़ा लेंदी था, ऑल्दो एनसीईआरटी बेस्ड ही था, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए थे जिसकी वजह से पेपर थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो गया था। ये रही आपकी चैप्टर वाइज वेटेज। ऑर्गेनिक में एल्डिहाइड कीटोन को इस बार एनटीए ने बहुत ज्यादा वेटेज दी है। अब ये वेटेज एनालिसिस देकर मैं आप लोगों को ये नहीं कह रही कि एनटीए ने जिस तरीके से इस बार नीट 2026 में क्वेश्चंस पूछे थे अगली बार भी ऐसा ही होने वाला है, री नीट के पेपर में भी ऐसा ही होने वाला है। ऐसा नहीं है बच्चे। जरूरी नहीं है कि एनटीए ने इस बार जिन जिन चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे थे वही रीनीट में भी पूछा जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज का जरूर ध्यान रखो कि अगर आप अपने सामने नीट के प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन पेपर्स रखोगे और ट्रेंड को फॉलो करते हुए देखोगे बच्चों, तो तुम्हें दिखेगा कि जैसे मैं जेनेटिक्स की बात कर रही हूँ, बायोलॉजी में जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी यूनिट से हर साल पूरी यूनिट से कम 6 से 7 क्वेश्चंस तो पूछे ही जाएंगे। ये तुम लिख कर ले लो, पिछले 10 साल के पेपर उठा लो, हर साल मैक्सिमम क्वेश्चंस यही से पूछे गए हैं। जेनेटिक्स के तीनों चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं और कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। बायोटेक्नोलॉजी से भी हर साल दोनों चैप्टर से कम 3 से 4 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो इन दोनों यूनिट्स को तो तुम स्किप करने की सोच ही नहीं सकते। अगर बायोलॉजी सेक्शन में तुम्हें 340 प्लस स्कोर करना है और 360 और 360 टारगेट कर रहे हो, तब तो ये दोनों यूनिट्स तुम्हारी टिप्स पर होनी चाहिए मेरी जान। उसी तरीके से फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी अगर आप पास्ट 5 ईयर एनालिसिस देखो तो कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि हर साल हाई वेटेज कैरी करते हैं, तो उन्हें तो बिल्कुल भी स्किप नहीं किया जा सकता। रही बात कुछ ऐसे चैप्टर्स की जहां से हर साल एनटीए कम ही क्वेश्चंस पूछता है, जैसे कि द लिविंग वर्ल्ड से हर साल 1 क्वेश्चन या मैक्स टू मैक्स 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इसको भी हम कंप्लीटली स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि भाई एक क्वेश्चन भी हमें 4 नंबर दे रहा है, वो 4 नंबर हमें बीडीएस से एमबीबीएस तक भी पहुंचा सकता है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी जाकर बच्चों को एमबीबीएस की सीट मिली है, और वो कैसे मिलती है, एक क्वेश्चन भी सही चले जाए तभी तो जाकर मिलती है। तो किसी भी चैप्टर को कंप्लीटली इग्नोर तो नहीं करना है, लेकिन हाँ, जो चैप्टर बहुत ज्यादा वेटेज कैरी करते हैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। नीट 2026 का 3 मई का पेपर एनालिसिस ये रहा मेरी जान। एक चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा बच्चों कि जो आपका ये रीनीट का पेपर होने वाला है बहुत ज़्यादा चांसेस है कि डिफिकल्ट लेवल का आएगा, क्योंकि भाई एनटीए को भी तो गुस्सा आ गया है ना कि जो पेपर लीक हुआ है। एनटीए भी थोड़ी ना चाहता था कि पेपर लीक हो जाए, वापस से पेपर कंडक्ट करवाना, सरकार के इतने ज़्यादा पैसे लगना, कहीं ना कहीं एनटीए का भी नुकसान हुआ है। तो उस नुकसान की भरपाई के लिए
हो सकता है एनडीए डिफिकल्टी लेवल को हाई कर दे, उन सभी चीटर्स, उन सभी लोग जो कि स्कैम में इन्वॉल्व थे, पेपर लीक में इन्वॉल्व थे, उन सभी को सबक सिखाने के लिए कि अब तुम करके बताओ ये पेपर सॉल्व। हम हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहेंगे ना मेरी जान। मैं तुम्हें क्यों झूठी दिलासा दूं कि रीनीट का पेपर बहुत ज़्यादा ईजी आने वाला है। मेरा ऐसे कहने से हो सकता है तुम बहुत ईजी वे में प्रिपरेशन करो। अगर मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करा दूं कि बच्चों रीनीट का पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आने वाला है, अपनी प्रिपरेशन स्ट्रांग रखना, तो रीनीट का पेपर अगर आसान भी आ जाता है तो तुम्हारे लिए एडवांटेज हो जाएगा। अगर पेपर डिफिकल्ट आता है, तुम्हारी प्रिपरेशन भी हाई लेवल की चल रही है, तो तुम इस डिफिकल्ट पेपर को भी इजीली सॉल्व कर पाओगे, तुम जीत गए। अगर पेपर इजी आता है, तुम तो ऑलरेडी डिफिकल्ट के लिए प्रिपेयर्ड थे, तो ये इजी चैप्टर तो तुम्हारे लिए हलवा हो जाएगा, इसको तुम इजीली सॉल्व कर लोगे, तो तुम फिर से जीत गए। तो मेरे बच्चे, टफ सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड रहना। रीनीट का डिफिकल्टी लेवल हाई होने वाला है, इसलिए मुझे प्रिपरेशन सुपर स्ट्रांग रखनी है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए तैयारी करना। और नीट 2026 के थर्ड में वाले पेपर में हर एक चैप्टर को एनटीए ने जितनी वेटेज दी है, उन हाई वेटेज चैप्टर्स को तो स्पेशली बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। रही आप लोगों की नीट बायोलॉजी सेक्शन की बात, तो आप लोगों के नीट बायोलॉजी सेक्शन से चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दी है बच्चों। एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर में दिए हुए हर एक टॉपिक को आपको शॉर्ट्स के फॉर्म में समझना है, तो मेरे चैनल पर अपलोडेड बायोलॉजी के चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। बायोलॉजी के फ्री मॉक टेस्ट पेपर्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज को ज्वाइन करिएगा। मैंने कुछ दिनों पहले आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड करी थी, जहां पर मैंने आप लोगों को फ्री मॉक टेस्ट का शेड्यूल प्रोवाइड कराया है। एक बार मेरी इस वीडियो को जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि कैसे 19 मई से हर दो दिन के गैप में मैं आप लोगों को बायोलॉजी फुल सिलेबस से 90 एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट की पीडीएफ्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा रही हूं। तो शेड्यूल के लिए इस वीडियो को जरूर चेक करिएगा, और मॉक टेस्ट पेपर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज को भी जरूर ज्वाइन करिएगा। मेक श्योर कि रीनीट 2026 की जो अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिली है उसे तुम बहुत अच्छे से यूटिलाइज करोगे, और थर्ड में को जो कमियां रह गई उस पर वर्क करोगे, और 21 जून को नीट क्रैक करके इसी साल 2026 में मेडिकल कॉलेज जाने का सपना पूरा करोगे। मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताओ, एट प्रेजेंट इस प्रेपरेटरी फेज में जो रीनीट की तुम तैयारी कर रहे हो, कौन सा ऐसा मेजर इशू है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। मेंशन दैट वन बिगेस्ट इशू जो प्रेपरेशन के टाइम पर तुम्हारे लिए हर्डल का काम कर रहा है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि उस पर्टिकुलर हर्डल, वो इशू, वो प्रॉब्लम जो तुम्हें परेशान कर रही है, उस पर वीडियो अपलोड करूं, और तुम्हें सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए, तुम्हें मोटिवेट करने के लिए, और तुम्हें ये बताने के लिए कि इस प्रेपरेटरी फेज में हम साथ हैं, तुम्हारे लिए वीडियो जरूर प्रोवाइड कराऊंगी बच्चों। मेंशन दैट वन बिगेस्ट इशू जो कि तुम्हारी प्रेपरेशन के बीच में तुम्हें परेशान कर रहा है और तुम्हें पढ़ने नहीं दे रहा है। मेंशन दैट इशू इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। इस इशू को जड़ से हम मिटा देंगे, क्योंकि इसी साल तुम्हें नीट क्रैक करके बताना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोस बच्चों। थैंक यू।